एक समय की बात है। चंदनपुर गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। भाई का नाम दिनेश था और बहन का नाम राधा। दिनेश बहुत ही आलसी था, वह कोई काम नहीं करता था। एक दिन राधा बोली, दिनेश तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? जब देखो खेलते रहते हो। मैं और माँ कब तक तुम्हें ऐसे ही बोलते रहेंगे? तुम भी तो कुछ समझा करो। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। मैं तुमसे छोटा हूं, जो मेरा दिल कहेगा मैं वो ही करूंगा। जब मेरा समय आएगा तब काम कर लूंगा। तभी दिनेश की माँ आई। दिनेश ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? चलो माफी मांगो। वो तो तुम्हें सही ही कह रही थी। दिनेश को गुस्सा आ गया और वह घर से बाहर चला गया। राधा भी दिनेश को देखने उसके पीछे पीछे चली गई। तभी राधा बोली, दिनेश दिनेश इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। जब देखो तुम सब मुझे ताना मारते रहते हो। और इस तरह राधा भी दिनेश का पीछा करते करते जंगल पहुँच गई। लकड़ी काटते समय दिनेश का पैर फिसला और वह गड्ढे में जा गिरा। राधा राधा मुझे बचाओ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। दिनेश रुको, मैं गांव जाकर सबकी मदद लेकर आती हूँ। दिनेश उसी गड्ढे में पड़ा रहा। तभी उसे गड्ढे के अंदर कुछ चीज नजर आई। गड्ढे के अंदर ही एक गुफा थी, वहाँ से वह चीज चमक रही थी। दिनेश बोला, अरे गड्ढे में ये गुफा और इसके अंदर ये क्या चमक रहा है? चलो जाकर देखता हूँ। दिनेश जैसे ही जाने लगा तभी उसके पास एक परी आई और बोली, ठहर जाओ बेटे, तुम उस चमकती हुई जगह पर जाना चाहते हो? हाँ, लेकिन आप कौन हो? मैं परी हूँ और गुफा के अंदर एक सुंदर सा महल है। वहाँ से ये रोशनी की चमक तुम्हें दिखाई दे रही है। वह महल जादुई है। उस महल में तुम्हें जो चाहिए वह मिल जाएगा। परी जी, जो भी चाहो, मजे से खेलना, खाना, पीना, सब कुछ। हाँ, मैं उस महल की रखवाली करती हूँ। परी जी, मुझे भी उस जादुई महल में जाना है। मैं कुछ दिन अपने घर वालों से दूर रहकर यहाँ रहूँगा। मेरे घर वाले तब मुझे समझेंगे। तुम महल में तो रह सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना बाहर जा नहीं सकते। हाँ परी जी, ठीक है। तभी दिनेश गुफा के अंदर गया और दूसरी तरफ निकलकर उसने बहुत बड़ा विशाल महल देखा। वह बोला, कितना सुंदर महल है। अब तो मैं मजे से रहूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा। दिनेश महल के अंदर गया और महल का दरवाजा बंद हो गया। तभी दिनेश महल से बोला, जादुई महल, चलो मुझे सोना है। एक सुंदर सा पलंग दे दीजिए। तभी एक सुंदर सा पलंग हाजिर हो गया। दिनेश खुश होकर वहाँ पर सो गया। उधर राधा अपने भाई को ढूंढने सबको लेकर आई तो वहाँ कोई गड्ढा नहीं था। सब उसे ढूंढने लग पड़े। आखिर में राधा बोली, क्या पता दिनेश गड्ढे से निकलकर चला गया हो। और सभी वहाँ से चले गए। दिनेश उस जादुई महल में बहुत खुश था। जब वह खाने को मांगता तो खाना आ जाता। अब वह दिन भर अंदर कूदता खेलता रहता। दिनेश कुछ दिन तक तो खुश था, लेकिन फिर उदास रहने लगा। उसे घर की और माँ की याद सताने लगी। और एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे सबकी याद आ रही है। मैं इतने दिनों से यहाँ हूँ, सब बड़े परेशान हो रहे होंगे। मुझे जाना चाहिए। तभी दिनेश महल से बाहर निकलने लगा तो उसे जोर से झटका लगा और वह दूर जाकर गिरा। दिनेश रोते रोते बोला, मुझे जाना है। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे जाने दो। अब तुम यहीं रहोगे। जब परी का आदेश आएगा तभी तुम इस महल से बाहर जा सकते हो। दिनेश जोर जोर से परी को आवाज देने लगा। तभी परी आ गई और कहने लगी, क्या हुआ दिनेश? परी जी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे घर जाना है। लेकिन तुम ही तो चाहते थे कि ऐशो आराम से रहो। नहीं, मुझे बस अपने परिवार के पास जाना है। मैं अब सब काम करूँगा। अपने घर वालों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तभी परी ने उसकी बात मानी और जादुई महल से उसे आजाद कर दिया। दिनेश दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। वहाँ सब आराम से अपना काम कर रहे थे।
अरे दिनेश, क्या हुआ? तुम तो अभी अभी जंगल गए थे ना लकड़ी काटने। मैं भी तुम्हारे साथ ही थी, लेकिन तुम दिखे नहीं तो फिर मैं वापस आ गई। दिनेश सोचने लगा। मैं तो काफी दिन से घर से बाहर था, उस जादुई महल में था, लेकिन राधा ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं अभी गया था? तब दिनेश को पता चला कि जब तक वह जादुई महल में था, समय वहीं रुका हुआ था। राधा सब भूल चुकी थी, इसीलिए किसी को पता नहीं चला ये सब जादुई महल का जादू है, जो सिर्फ दिनेश ही जानता है। अगली सुबह जल्दी उठकर दिनेश बाहर लकड़ी काटने चला गया। जब वह लौटा तो माँ और राधा उसके पास आए और कहने लगे, दिनेश, तुम तो बड़ी मेहनती हो गए हो बेटा, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें ऐसे ही डांटते थे। नहीं माँ, अब मुझे समझ आ गया है कि काम कितना जरूरी है। अब मैं आराम नहीं करूँगा, काम करूँगा। इस तरह माँ और राधा ने दिनेश को गले लगा लिया। मेहनत और परिश्रम ही इंसान की असली पहचान है।